बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया है और पहली मर्तबा मुल्क की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी से इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। तो उस हवाले से आप लोगों के साथ अपनी बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से जो एक रुकनी बेंच का फैसला था उस पर समाअत की और दोनों फरीकन के सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। और 22 दिसंबर को जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी के इंतखाबात को कालदम करार देते हुए उनसे जब बल्ले का निशान वापस लिया था, तो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को 22 दिसंबर वाले को जो है बहाल कर दिया। तो इसी तरह एक आप ये कह सकते हैं कि जो आम इंतखाबात अगले माह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उसमें से पीटीआई जमात के हिसाब से एतबार से वो इंतखाबात से बाहर हो चुकी। अब पीटीआई के क़यादत बानी चेयरमैन जो अडियाला जेल में कैद है इमरान खान या जो मौजूदा चेयरमैन है, अब वो क्या हिकमत अमली उसके हवाले से अपनाते हैं, क्योंकि 13 जनवरी से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तमाम जमातों के जो होंगे उनको उस हिसाब से उनको इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। जो आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो उनको वो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से उन आज़ाद उम्मीदवारों के अपने मुताबिक जो है वो इंतखाबी निशान अलाट किए करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे जो बात शेयर करता चल रहा हूँ कि वो ये है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने के बाद अगर पीटीआई के लोग इंतखाबात में चले भी जाते हैं, जैसे उसके जो मौजूदा चेयरमैन ने ये ऐलान कर चुके हैं कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, लेकिन वो जीत के भी आ जाएंगे, तो असल में जो पीटीआई को सबसे बड़ा धचका लगेगा वो लगेगा जो उनके आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद उनका वोट जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और माइनॉरिटी जो अक़लियती होते हैं उनकी मखसूस नशस्तें उनको वो अलाट नहीं होगी। जो जमाती बुनियाद जो जिस जमात को वोट पड़ता है तो उसके बुनियाद पर जो है ये फिर उनको ख़वातीन की और अक़लियतों की मखसूस सीटें उस तनासब से उनके वोट के हिसाब से अलाट की जाती हैं। तो पीटीआई को उसमें से भी धचका लगेगा। फिर अगले जो इंतखाबात के बाद 8 फरवरी के बाद मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात होने जाएंगे, तो वहाँ पर भी जब पीटीआई का कोई जो है मेंबर नहीं होगा तो लामहाल है कि पीटीआई का वहाँ पर भी पीटीआई को धचका लगेगा। तो एक किस्म का ये पहली मर्तबा तो खैर वो उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है। माजी में मैं आपको वो भी बात बताऊंगा, जैसे जनरल ज़िया-उल-हक डिक्टेटर की मार्शल के ख़ात्मे के बाद, लेकिन उसके असरात होने के पर 1988 में पहली मर्तबा जब जमायती इंतखाबात मार्शल के बाद जो मैंने कहा कि होने जा रहे थे, तो पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया था, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर तलवार की जगह तीर का निशान लिया। तो आज तक पीपल्स पार्टी तीर का निशान पर इंतखाबात लड़ते आ रहे। इसी तरह 1990 में 1990 में जब आईजीआई बनी थी, मुख्तलिफ जमायतों पर मुश्तमिल था, एक इत्तेहाद था,
तो उनको एक जो है साइकिल का निशान मिला था। आप लोगों को अगर याद है, नहीं तो मैं आप लोगों को उसका भी बताता हूँ। उन इंतखाबात के नतीजे में फिर नवाज शरीफ जो है उस इत्तेहाद का वजीर अजम बना था पहली मरतबा। तो वो इंतखाबी निशान है जो है वो साइकिल था। लेकिन बाद में जब फिर मुस्लिम लीग नून का वजूद आया, नवाज शरीफ ने अपने नाम से मुस्लिम लीग नून का पार्टी बनाई, तो उनको फिर जो है साइकिल के बजाय उन लोगों ने शेर का निशान ले लिया। तो बाद में शेर का निशान, और आज तक उनको शेर का निशान। तो इस तरह जो है इंतखाबात में। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक और बात जो सब इम्पोर्टेंट शेयर करने जाऊँगा। जीप जो इंतखाबी निशान में, एक जीप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। 2002 के इंतखाबात में कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स को जो है जीप का निशान मिला था। फिर इस तरह 2018 के इंतखाबात में जीप का निशान मिला था, जिसमें चौधरी निसार अली खान जो 85 से जीतते आ रहे थे। 2018 के इंतखाबात में चौधरी निसार जीप के निशान पर इंतखाबात लड़े, लेकिन वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन माजी में जिन भी कैंडिडेट्स को जीप का निशान मिला है, तो कहा जाता है कि जो कैंडिडेट कामयाब होके आते हैं तो उनके ड्राइविंग का कंट्रोल जो है ना किसी और के पास होता है। हमारे वो जो उस जीप को चलाने वाला होता है तो उसके हाथ में होता है। फिर जहाँ पे उस कैंडिडेट को उस जीप में सवार करके जहाँ पे लेके जाते हैं, तो वो कैंडिडेट अपना वोट भी वहाँ कास्ट करता है और वहाँ ही चला जाता है। तो अब इस मर्तबा देखना है कि कितने कैंडिडेट्स को जीप का निशान अलाट होगा। जीप का इस मर्तबा जो 8 फरवरी के इंतखाबात में जो जिन भी कैंडिडेट्स को जीप का निशान मिलेगा, उनको देखना है कि उनकी ड्राइविंग करने वाला कौन होगा और किस तरफ लेके जाएगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना। कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।